7 बजे उसको कॉल आती है कि तुम खलीलुर रहमान कमर को मिलो। वो को प्रियंका चोपड़ा थी। एक बंदे को अगवा कर लेते हैं, उसको वो कहते हैं कि ये एटीएम से कार्ड निकला है। 2 वीडियोस लीक हो चुकी हैं, उस दोनों वीडियोस में कहीं हसन शाह नजर आया सर। पहले भी मीटिंग्स आमना अरूज की और खलील साहब की हो चुकी हैं। कितनी? अब ये 4, 5, 6 तो हो चुकी हैं सर। शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। बिल्कुल लेते होंगे सर। ट्रैप करके अपने सर जी वो लज़त लेते रहे। वो आमना अरूज ममनून उनका भी रोल है तो कमाल है, इसका रोल नहीं, इसने रोल दिया सारों को पकड़ के। रात को 4 बजे उसके घर पे क्यों आ गया? 4 बजे तो आया ही नहीं सर। वो कब आया? ये तो बस सुबह का वाकया है सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं और एक नया ट्विस्ट आ गया है वो ड्रैकुला केस में। जी, ड्रैकुला कमर जिसने चंद चढ़ाए थे जाके, खलीलुर रहमान कमर जिसका नाम है, उसी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अब पता चल रहा है, यानी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनाब हसन शाह जो है वो तो मुलजिम ही नहीं है, उसने तो अगवाई नहीं किया ड्रैकुला को। फिर ये क्या हो गया माजरा? अंदर ये कौन कौन है और कैसे मिल गए? और पुलिस जो है वो इतने इल्ज़ामात लगा रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं DIG साहब। तो इन सब के पीछे क्या साइंस है? सैयद मोहम्मद नसीम असगर ये वकील हैं हसन शाह के। हसन शाह जो इस वक्त CIA की तहवील में है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के ख़िलाफ़ सारों पे पर्चे भी हुए में हैं। क्या बन रहा है? और ये वकील बाबू जो है ये तो सिर्फ अपने मौक्कल के मतलब बात करेंगे और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के मतलब, तो फिर कहानी को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि बीच में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। और मैं हसन शाह का वकील हूँ जी। हसन शाह को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये अब हनी अभी वो इतना मासूम है ना, उसको ट्रैप करेंगे ना। बेसिकली ये अब हनी ट्रैप का केस नहीं रहा जी, ये अब मनी ट्रैप के केस में चला गया। हसन शाह ने 26 तारीख को प्रोटेक्टिव बेल सुनवाई पेशावर हाई कोर्ट से। क्यों? क्योंकि उसका नाम इस केस में मीडिया पे ऑलरेडी फ्लोट हो रहा था कि हसन शाह सरगना। हालांकि हसन शाह अगर सरगना था तो उसका नाम FIR में होना चाहिए। FIR में उसका कोई नाम नहीं है, कोई पता नहीं है। बाद में उसका नाम चल गया जी हसन शाह, इसको सारे को ट्रैप करता है, हेड बन गया जी। उसने प्रोटेक्टिव बेल करवाई अपनी इनोसेंसी या असल हकाइक बताने के लिए कि असल में बात ये क्या है। उसको 26 तारीख को उसने करवाई प्रोटेक्टिव बेल, 27 को उसने श्योरिटी बॉन्ड उस प्रोटेक्टिव बेल के पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवाए और वहीं से ही उसे CIA ने गिरफ्तार कर लिया। और 28 को तो CIA ने किस केस में गिरफ्तार किया? ये उसी केस में गिरफ्तार किया। CIA बेसिकली खुद एक स्टेट विद इन अ स्टेट बन चुकी है। CIA बेलगाम घोड़ा। अच्छा, ये अब आपके क्लाइंट के साथ हो गया तो अब CIA के ऊपर इल्जाम लगा भी बात करो जो हकाइक है। नहीं, मुझे अब उसको छोड़ दे। आई मीन और जिसका दिल करता है स्कूल में उठता है और इदारों के ऊपर बात शुरू कर देता है। मैं आपको बता, आप PTI के सपोर्टर तो नहीं है ना जी? बिल्कुल लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चले, अब आप ये मुझे बताएं आपके मौक्कल को CIA ने क्यों गिरफ्तार किया जबकि उसको इस केस में हाई कोर्ट ने बेल दे दी? मैं बता देता हूँ जी। CIA का ही एक विंग है NIU नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट। उसके तहत एक मंशियात का पर्चा एतवार वाले दिन एक बंदा हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवा के आता है। वो अपने इन्वेस्टिगेशन का बेल किसमें कराई है उसने? उसने सुंदर वाले केस खलीलुर रहमान के। ओके, और गिरफ्तारी होगी मंशियात उसकी मंशियात में सेम। तो कोई गलत बात तो नहीं है ना यार? अपना एक मुजरिम 2 काम भी तो कर सकता है। जी सर, एक बंदा प्रोटेक्टिव बेल करवाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए और साथ ही वो अफीम 2 किलो लेकर आता है कि जी मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है तो मुझे अफीम की जरूरत पड़ जाएगी। ये लॉजिकली बात है ना सर। एक ही विंग ने उसकी बरामद भी कर ली है। बरामद भी कर ली सर। फिर तो आपको गवाह के तौर पे राना सनाउल्लाह को बुलाना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर भी वो ड्रग्स पड़ चुकी है। बिल्कुल वो भी केस हो सकता है। उसको मैंने क्लियरली ऑब्जर्व नहीं किया लेकिन वो केस भी इसके साथ रिलेट कर सकता है। वो जरा उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, इसकी 2000 ग्राम तक 2 किलो डाल दी इस पे। एक ही विंग है सर। बात कहने की ये है कि CIA जो NIU है वो CIA का ही विंग है। आगे चले। उसके बाद उसके रिमांड चलते रहे सर। मुझे इस केस का बताएं, मुझे सर ड्रैकुला में इंटरेस्ट है। उसमें सर इसका कोई रोल नहीं है। वो आमना अरूज ममनून उनका कोई रोल है। तो कमाल है, इसका रोल नहीं, इसने रोल दिया सारों को पकड़ के। इसने ये बात आपकी ठीक है। अभी मीडिया में या CIA वाले तो यही कहते हैं कि ये ही हेड कर रहा है, लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं है। या कोई तो वजह होगी ना, वो कह रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। वो इसको मिलने जरूर आया था 2-3 दफा। ममनून का वो दोस्त है सर। और उसके आमना का वाकिफ नहीं है।
जी आमना अरूज का वाकिफ नहीं है? शायद मिला हो, शायद मुलाकात हुई हो। आमना अरूज का यूँ वाकिफ नहीं है। उसने आपको बताया नहीं? ये उसने मुझे बताया कि मैं वाकिफ ही नहीं हूँ। आमना अरूज ने भी तो फिर वो रात को 4 बजे उसके घर पे क्यों आ गया? 4 बजे तो आया ही नहीं सर। वो कब आया? ये तो बस सुबह का वाकया है सर। ये उसको किस फोन वक्त? आता है कि किस वक्त? खलील साहब को आपको मिलाते हैं। ये वक्त एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, सुबह कोई 7-8 बजे की बात होगी। अच्छा, तो वो 7 बजे उठ गया, शेर का बच्चा है, तैयार हो गया जाने के लिए, आपका क्लाइंट जो है। वो तो सर जिम्मेदार फैमिली का बंदा है, वो सुबह सवेरे उठता है सर, और अपने वो इज्जत बचाने के खातिर जैसे जिंदगी जिम्मेदार गुजारता है सर, वैसे गुजार रहा है। और इतना बड़ा कोई जिम्मेदार भी नहीं है सर। अरे वो छोड़ दें, मुझे अब ये बताएं कि 7 बजे उसको कॉल आती है कि तुम खलीलुर रहमान कमर को मिलो, उसका क्या इंटरेस्ट है कि वो मिलने ही जाए? एग्जैक्ट टाइम नहीं सर, एक मशहूर 8 बजे होगा, 9 बजे होगा। मशहूर आदमी है सर, उसके साथ वैसे भी लोगों को अट्रैक्शन तो है ना कि जाके मिल आते हैं, एक सेलिब्रिटी है। इतनी कोई अट्रैक्शन है यार? ये अब लोगों में है तो सही हो सर। ये तो आप अपना मुझे जेलस कर रहे हैं कि आपका क्लाइंट जो सुबह 7 बजे उठ के मिलने जा रहा है उस आदमी को। नहीं, वो 7 बजे उठना एग्जैक्ट मुझे हजम नहीं हुई बात सर। ये बात आपको हजम हुई है कि उसका जो नारकोटिक्स का FIR है वो गलत हो सकती है, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक अदालत में अपनी प्रूफ होता है। ये बात नहीं मुझे समझ आ रही कि सुबह 7 बजे उठ के एक कि जी ये सेलिब्रिटी है। ओ को प्रियंका चोपड़ा थी, मैं भी पहले अब कौन थी यार? दीपिका पादुकोण आ गई थी, केड़ी आ गई सी अपना सर, दिन। मैं भी उसकी पहले ही ममनून से बात हुई हो भी आज उसने आना है तो आप आ जाना, आपकी मुलाकात करवा देते। जस्ट ये भी नहीं है, आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर अब रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात सर बताएं यहीं पे सर। एक बंदे को अगवा कर लेते हैं, उसको वो कहते हैं कि ये ATM से कार्ड निकला है। 2 वीडियोस लीक हो चुकी हैं, उस दोनों वीडियोस में कहीं हसन शाह नजर आया सर। एक तो वीडियो है ना जब वो कैमरा लगा रहे हैं, इसका मतलब कि अक्लमंद आदमी हसन शाह नहीं अक्लमंद वो यहाँ पे प्रेजेंट होता तो वो भी नजर आ जाता। तो वीडियो अक्लमंद- मेरा तो ये क्लेम है वीडियो इस मीटिंग की थी ही नहीं, वीडियो किस मीटिंग? वीडियो से पहले वाली मीटिंग की। ये नहीं मुझे पता, क्योंकि पहले भी मीटिंग्स आमना अरूज की और खलील साहब की हो चुकी हैं। कितनी अब ये 4-5-6 तो हो चुकी हैं सर। 4 5 6 ये तो अब ज्यादा 3 से ज्यादा हो चुकी हैं सर। ये तो मेरे उस हसन शाह ने बताया जब उसने पूछा है ममनून से। अच्छा सर अच्छा, ये ममनून साहब क्या करते हैं? ये कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं सर बैरिया टाउन में, और हसन और इसकी तो दोस्त इनको 2,66,000 क्यों निकलवाने थे ATM से? सर वो तो जो मुझे हसन शाह ने बताया कुछ ये खुद खलील साहब ने दिए हैं, जो कोई 4-5-6 मुलाकातें हुई हैं उसमें जो खर्चे वगैरह हुए हैं। खर्चे क्या हुए हैं? ये एग्जैक्ट नहीं मुझे नहीं मुझे आप बताएं, अपना इतना मासूम ना बने। एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, खाना पीना होगा जो वो करते हैं। आप खाते हैं 2.25 लाख का खाना? नहीं सर, तो फिर कौन खाता है? कोई ना कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज। फ्रांस से अपना लॉबस्टर आए थे इम्पोर्ट होके, स्विट्जरलैंड से कोई आलमंड्स आए थे, क्या आया था? कोई ना कोई ऐसी एक्सपेंसिव। शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं? बिल्कुल लेते होंगे सर। अच्छा, तो ये सप्लायर था बेसिकली, बेसिकली यही है सर। और उसने पैसे नहीं दिए थे उसके? नहीं सर, वो पैसे दिए थे आमना अरूज ने और ममनून ने, जो मुझे मेरे क्लाइंट ने बताया सर। वो पैसे इन्होंने वापस किए और उस पर FIR करवा दी। कोई एक बंदा मुझे यानी खलील, आपके कहने के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर साहब कोई नशा करते थे, आपको नहीं पता किस चीज़ का, जो नशा ममनून से प्रोक्योर करते थे सर, और उसके पैसे देने थे और उसने आके पैसे रिकवर। ममनून से नहीं सर, वो आमना से। आमना आगे जिससे करती थी वो आमना को पता तो आमना ने एक दिन कह दिया कि मेरे को तो पैसे नहीं है, देखो ले लो इनू, यही हुआ है? हो सकता सर, हो सकता। तो मारा क्यों आपके क्लाइंट ने उसको? सर कोई नहीं मारा, कहीं पे कोई वो तो कहता है फायर किया, फायर मेरी सलवार के अंदर से गुजर गया। बंदे को अगवा किया सर। उसके बाद वो कहता है मुझे छोड़ भी दिया, मेरे ATM से पैसे निकलवा लिए, उसने खुद पैसे दिए, निकलवा लिए। उसके बाद उसको मोबाइल भी वापस कर दिया गया और अपनी ही गाड़ी पे उसको घर भेज दिया गया आराम से। और 5 दिन वो बंदा सोया रहा। 5 दिन के बाद उसने कहा जी मुझे तो हनी ट्रैप कर लिया गया, मेरा तो ये हो गया। अच्छा, उसने 5 दिन के बाद क्यों कहा? ये तो सर ये सारी फेक स्टोरी है ना सर, वो खुद इसमें मुलविस है, खुद दोनों ने हनी ट्रैप किया आमना को। इस वजह से वो अपनी स्टोरी छुपाने की वजह से आमना को कैसे हनी ट्रैप किया? खुद उनको कॉल करते थे सर। वो हसन शाह से मैंने पूछा, वो कह रहा था कि इनको कहें जी सारे मोबाइल्स हमारे आपने निकाल लिए हैं, इनके पास से पहले दिन से CIA के पास। खलीलुर रहमान साहब का भी फ़ोन ले, उसको CDRs भी निकालें, उसकी फोरेंसिक भी कराएं, उसमें क्या क्या मवाद है वो भी निकालें और उन पे भी एक पर्चा दें। उन्होंने आमना को इतनी कॉल्स करके उसको क्यों ट्रैप किया? ट्रैप तो बड़ा सख्त लफ्ज़ है, ट्रैप करके क्या किया? ट्रैप करके अपने सर जी वो लज़्ज़त लेते रहे।
ओके, तो इसका मतलब है कि आमना भी उनके साथ पार्टनर इन क्राइम हुई ना ओरिजिनली, तो किनके साथ सर? ये चंद चढ़ाने वाले ड्रैकुला के साथ। सर मैं कहता हूँ ये क्राइम हुआ ही नहीं, इसको एक क्राइम का रंग दे दिया गया। पहली बात यह है कि एक नॉर्मल पर्चा हुआ, वो सीआईए के पास इन्वेस्टिगेशन कैसे आ गई सर? एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन सारी सीआईए करती है, थाने वाले क्यों आई है? तो सर वो उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट लगाई है, इसलिए आई हो। सर ये तो अब लगी है, एटीसी तो अब ट्रैप की है उसमें, पहले तो नहीं थी सर। उसकी डायरेक्ट तो फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे बताएं। कि ये मुल्क बड़ों का है सर, जिसके कोई सोर्स हैं वो जैसे मर्जी करे यहाँ पे हो सकता है। एक बंदा किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है, उसकी इन्वॉल्व करना, उसको ट्रैप करना, ये कहाँ पे सर जाता है? अब एक बंदा ये कहता, आप ये कह रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर अपनी मर्जी से गाड़ी पे घूमता रहा, घूमते रहे। क्यों पागल है वो? 4 बजे क्यों पागल थे वो गए थे? नहीं, 4 बजे तो चले किसी एक मिनट 4 बजे तो किसी अट्रैक्शन में चले गए एक लड़की के पीछे, चलो हो गई अट्रैक्शन। अब सड़कों पे घूमने की क्या अट्रैक्शन थी? सड़कों पे घूमे कोई नहीं सर, ये फेक स्टोरी है। मैं तो कह रहा हूँ सर, ये सारी फेक स्टोरी है। ये स्टोरी बनाई है, ये केस बनाया और बनाया सीआईए वालों ने है सर। उनको क्या इंटरेस्ट है कि किसी के घर 7 बंदों पे एफआईआर है, 17 बंदे पकड़े हुए हैं, सारे दहशतगर्द हैं सर, जिसमें औरतें हैं, उनको टॉर्चर किया गया, उनको करंट लगाया गया। ये सही है, करंट लगाया ये गया? बिल्कुल सर सही है। रेस को हसन शाह को भी लगाया सर। हसन शाह को किसने लगाया करंट? वो ये सीआईए वालों ने सर, उसको टॉर्चर किया। उसको कहा है कि अब मानो कि ये सारे काम के पीछे आपका हाथ है। वो कहता है जी कैसे मान लो? उसको कहते हैं जी नहीं मानूं। अब ये बेसिकली आपको शुरू मैंने किया था कि हनी ट्रैप का केस नहीं रहा सर, यह मनी ट्रैप में चला गया केस। अब ये खलीलुर रहमान साहब भी ट्रैप हो रहे हैं हमारी सीआईए के हाथों सर, जो मेरे पास है सर नॉलेज के मुताबिक। तो उससे भी पैसे खा रहे हैं? मैं भी सर खा रहे हूँ, क्योंकि खलीलुर रहमान साहब का भी फ़ोन अब सीआईए के पास है। उसमें तो और भी मैंने मेरे नॉलेज के मुताबिक और भी चीज़ें हैं सर। चंद चढ़ाएगा तो फिर जी दुनिया देखेगी। एक चंद चढ़ाया तो और भी तो चंद होंगे ना साथ। जब चंद चढ़ेगा तो नज़र तो सारों को आएगा, पहले भी आया। आपको क्या लगता है आपके मोकल को इंसाफ मिलेगा? सर कोशिश पूरी है कि चीफ जस्टिस साहब से भी सर ये रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी, चीफ मिनिस्टर साहब से भी, कि हमें इंसाफ दिया जाए। अगर ये साबित हो जाता है कि खलीलुर रहमान कमर पहले कई दफ़ा उसको मिल चुका है सर और वो उसको ब्लैकमेल करता था, फिर तो उस पर पर्चा बनता है सर। यही तो हम कहते हैं कि उस पर पर्चा बनता है। अब इनको तो वो मुझे ये नहीं समझ आती उसने 5 दिन क्यों वेट किया? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये पहले मैंने भी सर की है, ये बिल्कुल ठीक। 5 दिन कौन बंदा वेट करता है सर? जिसको अगवा किया हो उसको तो बिल्कुल वो सीधा थाने जाता है, अपने मोबाइल से सर कॉल करे थाने 15 पे, वहाँ पे बंदे आए मौके पे। 5 दिन वो क्या चीज़ के वेट में करते रहे। सैयद मोहम्मद नसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया। आपके जो इसमें कमेंट्स हो, आपको जहन में जो सवाल आ रहे हो, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।